नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज 7वां दिन है, लेकिन इसके बाद लगातार यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग जारी है। लगातार लड़ाई जो है हो रही है। बम के धमाकों से मानो शहर गूंज उठा है। हर जगह तबाही का मंजर देखने के लिए यूक्रेन में मिल रहा है। कई सारे वीडियो और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और इसी बीच वहाँ फंसे अलग अलग जगहों के स्टूडेंट की जो मदद मांगने की, मदद गुहार लगाने की जो वीडियो है वो भी सामने आ रही है। और ऐसे में एक वीडियो जो निकलकर सामने आया वो एक स्टूडेंट वैशाली यादव का निकलकर सामने आया। वैशाली यादव का जो वीडियो है यूक्रेन से वायरल हुआ था और उसके बाद उनका वीडियो वायरल होते ही पंचायती राज ने उनके खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है। और ये नोटिस जारी कर से उनसे पूछा गया है कि आखिर वो यूक्रेन क्यों गई, जबकि वो ग्राम प्रधान के तौर पर इलेक्ट की गई थी। उन्होंने पंचायत इलेक्शन को 2021 में कॉन्टेस्ट किया था और उन्हें जीत कर ग्राम प्रधान बन गई थी, एक गाँव की जो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश में है। अब ऐसे में ग्राम प्रधान बनने के बावजूद जो है वो यूक्रेन चली गई और यूक्रेन में जाने की बात जो है किसी को भी नहीं पता है, जिसे लेकर अब जो पंचायती राज ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध ने उत्तर प्रदेश की एक ग्राम प्रधान की कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। दरअसल पिछले साल ग्राम प्रधान चुनी गई 24 साल की वैशाली यादव यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और ये बात तब सामने आई जब 24 फरवरी को उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो वहां पर फंसे छात्रों के लिए मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रही थी। वैशाली जो है इवानो फैक्विक्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरदोई के सांदी ब्लॉक के तेरापुर सेली की रहने वाली वैशाली यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र यादव की बेटी है और पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुए पंचायती चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज करवाई थी और उसके बाद जो है वैशाली यादव जो है गांव में थे, उन्होंने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और इसमें जीत भी हासिल की। और इसके बाद प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए वापस से यूक्रेन चली गई थी। इस बात की जानकारी गांव में किसी को भी नहीं थी और जब यूक्रेन पर रूस जो है उसकी ट्रूप्स ने हमला किया, रशिया की तरफ से हमला किया गया, ऐसे में जब ये बात निकलकर सामने आई तो जितने भी गाँव के लोग थे वो हैरान रह गए कि आखिर हमारी जो ग्राम प्रधान है वो यूक्रेन में गई है और यूक्रेन में जाके पढ़ाई करी है। बताया जा रहा है कि वैशाली ने इस तरह गाँव छोड़कर विदेश में रहने को लेकर पंचायती राज ने उन्हें नोटिस जारी किया है और जारी करके उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। और यह बात भी सामने आई है कि वैशाली के यूक्रेन में रहने के बावजूद काम हुआ है और इस दौरान कुछ धन का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में एक रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज विभाग उनकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग किए गए धन राशि को लेकर भी जो है जांच करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ये धन राशि किसने खर्च की, किस चीज पर खर्च की गई और जब ग्राम प्रधान की यहाँ पर मौजूदगी नहीं थी तो इस दौरान इस धन को निकालने का काम किसने किया। वहीं आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए वैशाली ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ गोलीबारी में फंस जाऊंगी। मैंने MBBS के लिए यूक्रेन को इसीलिए चुना क्योंकि इसकी डिग्री यूरोपियन संघ में कहीं भी प्रैक्टिस के लिए स्वीकार्य है। मुझे अभी घर वापस जाने के लिए फ्लाइट चाहिए। वही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से दिसंबर 2021 में एक वीडियो कॉल के माध्यम से ग्राम पंचायत की बैठकों में उन्हें भाग लेने के लिए वैशाली की तारीफ की थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि यादव अपने गांव तेरापुर साली को यूक्रेन के गांवों का तर्ज पर विकसित करना चाहती है। हरदोई जिले और लखनऊ में स्कूल पढ़ाई करने वाली वैशाली पिछले 3 सालों से यूक्रेन में MBBS कर रही है। वहीं उनके आपको बता दें कि वैशाली यादव ने पिछले साल अपने पिता और पूर्व ब्लॉक के प्रेसिडेंट महेंद्र सिंह यादव के सामने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। हालांकि उनके पिता ने इस बात पर सहमति नहीं दी थी क्योंकि वह चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे। इसी के लिए वैशाली को वापस यूक्रेन लौटना था, मगर वैशाली ने जोर देकर कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग ले सकती हैं और यूक्रेन में अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकती हैं। हालांकि एक रिपोर्ट में कहा गया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आना चाहती थी और अपने गांव की बेहतरी के लिए काम करना चाहती थी। रिपोर्ट्स की माने तो अब जो है वैशाली यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी कि वह किस तरीके से यूक्रेन ग्राम प्रधान बनने के बाद यूक्रेन वापस लौट गई। बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही भारत के कई छात्र छात्राएं वहां फंस गए थे और इन स्टूडेंट में हरदोई जिलों की छात्रा जो है वैशाली यादव भी मौजूद थी। वैशाली यादव के परिजन यहाँ चिंतित थे
थे तो वही उनके गांव के पूरे लोग वैशाली से खफा है। उन्होंने उन पर काफी ज्यादा भरोसा जताया, उनके ऊपर उम्मीद जताई और वैशाली उन्हें छोड़कर यूक्रेन चली गई। वैशाली यादव हरदोई जिले के सांडी ब्लॉक के तेरापुरसौली गांव निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह यादव की बेटी है, जो पिछले 3 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही है। वैशाली यादव बीते साल में यूपी के प्रधान के चुनाव में वो पहुंची थी। उन्होंने जो है ये प्रधान का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद वो प्रधान का चुनाव जीत भी गई थी। चुनाव जीतकर वैशाली यादव गांव के प्रधान बन गए। फिर वापस पढ़ाई कर दे वो यूक्रेन वापस लौट आई, लेकिन इस बात की जानकारी ना पंचायती राज को थी, ना ही वहां गांव के किसी भी व्यक्ति को थी। वहीं अरवल थाना क्षेत्र के तेरापुरसौली गांव निवासी वैशाली यादव ने गांव के महिला सीट होने की वजह से प्रधान का चुनाव लड़ा था। अब ऐसे में प्रधान बनने के बाद वैशाली ने गांव के कुछ महीने बिताए और फिर वापस यूक्रेन को चली गई, लेकिन गांव में वैशाली यादव के यूक्रेन जाने की बात परिवार के लोगों को छोड़कर किसी को भी नहीं पता थी। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो वैशाली के विदेश होने के बाद गांव के सभी लोगों को पता चल गई। इसके बाद आपको बता दें कि जब लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली तो गांव वाले लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे, क्योंकि उन्होंने जिस पर भरोसा जताया, जिस वैशाली यादव पर भरोसा जता के गांव का मुखिया बनाया है, वो भरोसा अब उनका टूट गया है। वहीं वैशाली के पिता महेंद्र सिंह ने बताया कि जब यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई होने वाला था तब बेटी से बात हुई थी। उस समय उन्होंने 23 फरवरी को वापस आने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करा रखी थी और इसी बीच युद्ध शुरू हो गया। इस वजह से यूक्रेन से सभी उड़ानें रद्द हो गई और विदेश में ही फंस गई हैं। वंदना त्रिवेदी ने बताया कि तेरापुरसौली और महेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी पुत्री वैशाली इस समय रोमानिया के एयरपोर्ट पर है और जो आज रात 1 बजे भारत के लिए फ्लाइट से रवाना हो सकती है। लेकिन यूक्रेन में फंसे एक अन्य छात्र विकास यादव पुत्र संतोष यादव निवासी ग्राम रत्नापुर धारा हरपालपुरी तहसील सवाईपुर आज सुबह रोमानिया से जो है मुंबई पहुंच गए हैं और इसके आगे की यात्रा जारी है। इसकी जानकारी खुद विकास यादव की ओर से दी गई। तो लगातार जो है ये वीडियो सामने आई, सबसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक ग्राम प्रधान बनने के बाद जो जिम्मेदारी उनके गाँव के प्रति उनकी बनती है, उन जिम्मेदारियों को छोड़कर वो यूक्रेन में पढ़ाई करने चली गई, यूक्रेन में जाकर समय बिताई थी। और सबसे बड़ी बात कि वो यूक्रेन में है, 3 साल से MBBS की अपनी पढ़ाई कर रही हैं और उसके बाद जब यहाँ पर वो ग्राम प्रधान बन गई, इसके बाद भी वो फिर यूक्रेन वापस लौट गई। इस बात की जानकारी सिर्फ उनके परिवार वालों को थी, इस बात की जानकारी उन्होंने किसी भी गाँव वालों को नहीं दी थी, जिस वजह से अब गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने जिसे अपना मुखिया चुना उसने ही उन्हें ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि वो उनके ऊपर जो है उनके लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी, उनके लिए यहाँ मौजूद नहीं रहेगी और वो इस तरीके से उन्हें छोड़ के चल जाएंगी। अब ऐसे में वैशाली ने इस तरह गांव छोड़े जाने पर विदेश में रहने को लेकर पंचायती राज ने उन्हें नोटिस जारी किया है और साथ ही इस पर इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। यह बात भी सामने आई कि वैशाली के यूक्रेन में रहने के बावजूद उनके अलावा जो है काम हुआ है और इस दौरान कुछ धन का इस्तेमाल भी, पैसे का इस्तेमाल भी किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज विभाग उनकी अनुपस्थिति में इस्तेमाल किए गए धन का जो उपयोग किया गया है उसकी जाँच में बिठाएगी और इस पर पता लगाने की कोशिश करेगी कि धन का उपयोग किस काम में किया गया और इसके पीछे का कारण क्या था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से वैशाली यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। पहले वीडियो वायरल हो जाना, फिर उसके बाद सभी को ये पता चल जाना कि ग्राम प्रधान बनने के बाद भी ये यूक्रेन में है और इसके बाद अब जो है अब जो पंचायत राज ने नोटिस उनके ऊपर जारी कर दिया है, नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि ग्राम प्रधान बनने के बाद भी यूक्रेन वो कैसे चली गई और इस बात की उन्होंने जानकारी किसी को कैसे नहीं दी है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना है, ये पूरा मामला है कि और किस तरीके से वैशाली यादव की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।